नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निपुण जोशी है और आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शनि देवता की साढ़े सती के विषय में चर्चा करूंगा। अब देखिए दोस्तों, जैसे कि मार्च 29 को जब शनि देवता ने मीन राशि में प्रवेश करना है, वो समय काफी करीब आ गया है, तो जिसकी वजह से काफी ऐसी राशियां हैं जिनकी साढ़े सती समाप्त होगी, काफी ऐसी राशियां हैं जिनकी साढ़े सती शुरू होगी। तो जिसकी वजह से काफी लोग इस दिशा में लोगों ने कंटेंट, इंफॉर्मेशन और मार्गदर्शन सर्च करना स्टार्ट कर दिया है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक बेसिक ओवरव्यू ही दूंगा कि देखिए, जब हम लोग बात करते हैं साढ़े सती के द्वारा शनि ग्रह आपको जीवन में क्या लेसन सिखाना चाह रहे हैं, इस वीडियो में हम लोग उस विषय में चर्चा करेंगे। देखिए, आप शनि ग्रह को अपना शत्रु मत समझिए। जैसा कि मैं पहले भी कहा था कि शनि देवता के पास आपके कर्मों पे उनका कंट्रोल है। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो शनि देवता आपको अच्छे फल भी देंगे। देखिए, फर्क सिर्फ ये आ जाता है कि शनि ग्रह के काम करने के तरीके में थोड़ा धीमापन है, उनके पास स्तंभन शक्ति है। तो जब भी शनि ग्रह का समय हमारे जीवन में स्टार्ट होता है, लाइफ में थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग जीवन में ग्रो नहीं कर सकते। और देखिए दोस्तों, शनि ग्रह अपने में ही जिम्मेदारियों की बात करते हैं। तो जिम्मेदारी कब बढ़ेगी भाई? अगर आप एक ही रेस्टोरेंट, एक ही दुकान को ऑपरेट करते थे तो उसका मतलब प्रेशर कहां बढ़ा? हो सकता है कि इसी दौरान आपको रास्ता दिखना शुरू हो जाए कि आपने उसी एक रेस्टोरेंट को, उसी एक दुकान को आपने 4 बिजनेस में कन्वर्ट कर दिया। अब आपके पास जिम्मेदारी ज्यादा है, आपको और ज्यादा सैलरीज देनी है। तो इसका मतलब यह है कि साढ़े सती के समय पे लोग ग्रो भी कर सकते हैं। और आज इस वीडियो में हम लोग उसी विषय पे चर्चा करेंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले इस पूरे डिस्कशन को मैं 4 पार्ट्स में आप लोगों के साथ बात करूंगा। इस पहले पार्ट में मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा कि सारी चंद्र राशियों के माध्यम से वो कौन से लेसन हैं जो शनि ग्रह आपको सिखाना चाह रहे हैं। अब देखिए, उसकी इंटेंसिटी कम या ज्यादा हो सकती है, लेकिन आपकी चंद्र राशि के अनुरूप वो जो लेसन है वो आप लोगों के लिए सेम ही रहेगा। जैसे कहा जाता है कि एथलीट को एक कंपटीशन को जीतना है, एक स्टूडेंट को, विद्यार्थी को वो एग्जाम पास करना है। कौन कितना कम पढ़ रहा है, कौन कितना ज्यादा पढ़ रहा है, एग्जाम के जैसे जैसे दिन पास आएंगे आपकी पढ़ाई, आपकी मेहनत, आपकी प्रैक्टिस ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन जो अल्टीमेटली जो ऑब्जेक्टिव है, जो लक्ष्य है, वो यही है कि मुझे वो एग्जाम पास करना है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ, पहली वीडियो में सिर्फ मैं आप लोगों के साथ आपकी विभिन्न राशियों के माध्यम से, साढ़े सती के माध्यम से शनि देवता आपको क्या सिखाना चाह रहे हैं, मैं उसके विषय में बात करूंगा। सेकंड पार्ट में हम लोग शनि ग्रह की जो 3 ढैया होती हैं, उसमें जो सबसे पहली, जब शनि देवता आपकी चंद्र राशि से 12वें भाव में आते हैं, हम उसके विषय में चर्चा करेंगे। तीसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे जब शनि देवता गोचर में आपके बिल्कुल चंद्र के ऊपर आ जाते हैं। और जो आखिरी वीडियो होगी उसमें हम ये चर्चा करेंगे जब शनि देवता आपकी जो उतरती साढ़े सती है, जब आपकी चंद्र राशि से शनि देवता दूसरे भाव में आ जाते हैं, तब वो किस तरीके के फलों को लेके आते हैं, किस तरीके से हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अभी तक आप लोग आपको आ गया होगा कि शनि देवता अपने में, उनका जो कंट्रोल है वो हमारे कर्मों में है। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो शनि देवता आपको फल भी अच्छे देंगे। वो खुद न्याय के देवता हैं। उनका काम ही है कि समाज में एक पूरा कंट्रोल रहे, पूरा ऑर्डर रहे, पूरा अनुशासन रहे। तो अगर वो खुद ही न्याय के देवता हैं तो आपके साथ अन्याय क्यों करेंगे? तो अब देखिए दोस्तों, अगर हम लोग बात करते हैं साढ़े सती की, तो देखिए साढ़े सती की भी जो इंटेंसिटी है वो काफी कुछ इसमें भी डिपेंड करती है कि उस समय आपकी अपनी दशा क्या चल रही है। देखिए, मैं दोबारा ही कहूंगा, मैं ये नहीं कहूंगा कि शनि देवता की साढ़े सती शुक्र, बुध और शनि की राशियों में अच्छी आएगी और मंगल, सूर्य और चंद्र की राशि में अच्छी नहीं आएगी। आप इसको ऐसे मत देखिए। देखिए, साढ़े सती का मतलब कि जो कुछ भी हो रहा है आपकी चंद्र राशि पे हो रहा है, इसका मतलब आपके बाहर के वातावरण को प्रभावित कर रहे हैं। साढ़े सती ज्यादा टफ तब मानी जाती है जब वही पैटर्न आपकी दशा में भी आ जाए। तो जैसा कि मैंने आपको कहा, साढ़े सती का मतलब कि आपके चंद्र के आसपास शनि देवता उनके एक भाव पीछे उसी भाव में, अगले भाव में गोचर करेंगे। और उसी समय अगर आपकी दशा भी ऐसी ओवरलैप हो गई कि आपकी शनि की महादशा में चंद्र का अंतर है या चंद्र की महादशा में शनि का अंतर है, तब ये जो ग्रिप होगी शनि देवता की आपके जीवन में थोड़ी ज्यादा बढ़ जाएगी। जहां पे देखिए, अब जो आपके कर्म हैं उसके अकॉर्डिंग आपको फल मिलेंगे, जीवन में थोड़ा स्लो डाउन हो जाएगा और कुछ भी करने के लिए आपको थोड़ा सा लोगों का विरोध का थोड़ा सा सामना करना पड़ सकता है।
अब हम लोग हमारी चर्चा को शुरू करते हैं कि 12 राशियों के माध्यम से जब शनि ग्रह की साढ़े सती आती है तो आपकी चंद्र राशि के स्पेसिफिक आपको क्या लेसन वो सिखाना चाहती है। तो देखिए दोस्तों, जब हम लोग बात करते हैं मेष राशि वाले जातकों के लिए, देखिए आप लोगों के केस में शनि की जो साढ़े सती होती है वो आपके कर्मों का आकलन करती है। देखिए वो सारी इच्छाएं जिनको रख के आप आगे बढ़ रहे हैं, और खासकर देखिए वो आपके सारे जो कर्म हैं, देखिए हम सभी के केस में जो भी हम लोग जीवन में कार्य कर रहे होते हैं उसके पीछे हमारा एक प्रॉफिट, एक लाभ होता है जिसपे हमारा कहीं ना कहीं फोकस होता है। अब अगर आप उस लाभ को अपने दिमाग में रख के अगर आप किसी भी तरीके के एक्शन कर रहे हैं, और साथ ही साथ देखिए दोस्तों आप ये भी नहीं इग्नोर कर सकते कि शनि देवता का जनता पे कंट्रोल है। अब सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल आप किसी गवर्नमेंट पोजीशन में हैं और वो पैसा जो आम जनता तक वेलफेयर के कामों में इस्तेमाल होना था आप उसमें करप्शन में इंगेज्ड हो गए, तो ये इन जातकों के लिए साढ़े सती सबसे ज्यादा मुसीबत वाली हो सकती है। लेकिन मैंने जैसा कहा कि शनि देवता प्रतिष्ठा के भी कारक होते हैं, तो अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो कहीं ना कहीं जीवन में वृद्धि भी होती है। लेकिन हाँ देखिए, अगर आपकी मेष राशि है तो जीवन में थोड़ा स्लो डाउन हो जाता है। ऐसा हो सकता है कि आपके ये प्लान्स थे कि मैं इस उम्र में शादी कर लूंगा, इस उम्र में विवाह हो जाएगा और इस उम्र में मैं ये इंडस्ट्री लगाऊंगा। जब वो समय आए, अगर उस समय साढ़े सती भी एकदम से कोइंसाइड कर गई, तब चीजों को करने में आपको थोड़ा सा समय ज्यादा लगे, ये हो सकता है। लेकिन हाँ, अभी मैं सिर्फ आपको ये कह रहा हूं कि साढ़े सती में आपके कर्म और कर्मों को ड्राइव करने के लिए जो आपका अल्टीमेट, भाई देखिए काफी बार क्या होता है, आप अगर भगवत गीता की भी बात करते हैं वहां पे यही कहा गया है कि आपको सिर्फ कर्म करना है, फल की इच्छा नहीं करनी। अब आपका कर्म पूरी तरीके से फल पे आश्रित है, जो फल है वो भी ऐसा है कि आपके लिए हितकारी नहीं है, उसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा लालच करना पड़ रहा है, वो चीजें करनी पड़ रही हैं जो आपके धर्म के विरुद्ध हैं, तब आप पे शायद थोड़ा जो दंड है शनि देवता का थोड़ा ज्यादा कठोर है। अब हम लोग बात करते हैं वृषभ राशि के लिए। तो देखिए दोस्तों, आप लोगों के केस में जो शनि की साढ़े सती है वो कहीं ना कहीं अपने कर्मों को करने के लिए जो नैतिकता का आप इस्तेमाल करते हैं वो कहीं ना कहीं जज करी जाती है कि आप कितने नैतिकता के पथ पे रह के अपने कर्मों को आप उनकी अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं। इस एरिया को लाइफ में कहीं ना कहीं टेस्ट करा जाता है। आप देखिए दोस्तों, इसको उस तरीके से भी देख सकते हैं। देखिए वो सारे बिजनेसेस जो एथिक्स और प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं, जैसे आप बात करें रतन टाटा जी की, तो देखिए अब तो मतलब उनका निधन हो गया, लेकिन रतन टाटा जी का और टाटा ग्रुप को तभी भारत में इतने सम्मान के साथ देखा जाता है कि उनकी जो कोर वैल्यूज थी उन्होंने बिजनेस में प्रॉफिट के लिए उस पर कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करा। और देखिए अगर मैं बात करूं, अब भारत में जैसे आप बॉलीवुड में अमिताभ बच्चन जी की बात कीजिए, साउथ में आप रजनीकांत जी की बात कीजिए, उनकी जो वर्क एथिक्स हैं उनको हमेशा अप्रिशिएट करा जाता है। तो कहीं ना कहीं जब साढ़े सती आती है, जो भी आपके जीवन में परीक्षा आएंगी उसके पीछे जो अल्टीमेट जो ऑब्जेक्टिव रहेगा, जो अल्टीमेट आपको लेसन पढ़ाना शनि देवता चाह रहे होंगे, वो यही होगा कि आप कहीं ना कहीं जीवन की जो भी आपके अपने कर्म हैं उसमें आपने नैतिकता कितनी रखी, वहां पे आपकी परीक्षा ली जाएगी। शनि देवता वहां पे आपको जज करेंगे। देखिए अगर हम लोग बात करते हैं मिथुन राशि के माध्यम से, देखिए दोस्तों मिथुन राशि के माध्यम में अब क्या होगा आप लोगों के केस में, देखिए हम लोग काफी बार क्या बोलते हैं कि जैसे मैंने सुना था काफी ऐसे थे डिवोटीज जो इन गुरु को मानते थे, इस आइडियोलॉजी को मानते थे, बिलीफ सिस्टम को मानते थे, एकदम से कोई क्राइसिस हुआ, एकदम से कोई स्कैंडल हुआ, जिन गुरु को भी मानते थे उन पे कुछ आरोप लगे और एकदम से आपका जो विश्वास था, जो आपकी आस्था थी, एकदम से डगमगा गई। तो यहां पे शनि देवता आपकी परीक्षा लेते हैं कि ऐसा हो सकता है कि जिस भी चीज को रख के आपका बहुत स्ट्रॉन्ग फेथ है वहां पे आपको ऐसी बातें पता चलनी शुरू हो जाए या जीवन खुद आपकी परीक्षा लेने लग जाए। अब आपको देखा जाए कि अब आप इस माहौल में कैसा बर्ताव करोगे। तो ये देखिए दोस्तों, साढ़े सती के केस में आप ये मत समझिए कि जो मिथुन राशि है उसके जो स्वामी हैं शनि देवता के मित्र हैं, तो उसका मतलब ये हो गया कि शनि देवता आपको इजी एक्सेस दे देंगे। आप ये समझिए सारे ग्रहों में अगर कोई एक ग्रह है जो सही में आपका हितैषी है वो शनि देवता है। शुक्र अगर आप पे मेहरबान हुए तो इतना भोग विलास दे देंगे शायद आप अपने पद से वंचित हो जाएं। तो शनि देवता ही हैं कि उनकी हर मार में, उनकी हर देरी में जीवन का बहुत बड़ा लेसन हमारे लिए छुपा होता है, हमारे लाभ छुपा होता है। तो मैं कहूंगा दोस्तों, देखिए आप लोगों के केस में कहीं ना कहीं लाइफ में ऐसा होगा जब आपकी साढ़े सती शुरू होगी
किस फेज में हैं आप, 7.5 साल के किस फेज में है, इंटेंसिटी वेरी कर सकती है। लेकिन हाँ, ये पक्की बात है कि जब 7.5 आएगी तब कहीं ना कहीं जीवन में जो उतार चढ़ाव आएगा, जो क्राइसिस आएगा, जो केओस आएगा, उससे कहीं ना कहीं जो आपका फेथ है, जो आपका बिलीफ सिस्टम है, उसकी परीक्षा ली जाए। देखिए दोस्तों, अगर हम लोग कर्क राशि की बात करें तो देखिए आप लोगों के केस में जो शनि देवता की 7.5 आती है, उसमें कहीं ना कहीं देखिए दोस्तों, आपका जो सप्तम भाव है, अष्टम भाव है, वहां पे आपके डीप लाइफ के लेसन्स शनि देवता आपके पास लेके आते हैं। आप ये समझिए कि अगर 7.5 आप पे चल रही है और उस दौरान अगर आप अपने बिजनेस में, व्यापार में आप ईमानदार नहीं हैं, अपने साझेदारों के साथ, पार्टनर्स के साथ ईमानदार नहीं है, यहां तक कि अपने जीवन साथी के साथ भी आप ईमानदार नहीं हैं, तो 7.5 आपका जीवन काफी ज्यादा दुर्गम बना दे, काफी ज्यादा मुसीबतों से भर दे। आप इसको इस तरीके से भी जोड़ के देख सकते हैं। तो 7.5 का अपने में मतलब ही यही होता है कर्क राशि वालों के लिए कि जितने वो सॉफ्ट हैं उनको जीवन की रियलिटी से अवगत कराया जाए और जीवन में संघर्ष आएंगे और उन संघर्षों के माध्यम से आप जिन भी चीजों को लेकर आपकी कमिटमेंट है वहां पे आप कितने खरे उतरते हैं, वहां पे आपकी परीक्षा ली जाए। देखिए अगर हम लोग बात करते हैं सिंह राशि के माध्यम से, देखिए दोस्तों आप लोगों के केस में कहीं ना कहीं देखिए जीवन में आपका, देखिए हमने ऐसे सारे केसेस देखे हैं कि अगर आप बात करते हैं, जैसे किंगफिशर की बात की थी, जब विजय माल्या की बात थी, एक ऐसा समय भी था कि जब उनके एम्प्लॉइज ने सुसाइड तक करना शुरू कर दिया था कि उनको अपना ही काम करावा, अपनी सैलरी, अपना वेतन इतने महीने का नहीं मिला और उन्होंने अपने लाइफस्टाइल में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करा। और एक एग्जाम्पल रतन टाटा जी का भी है, जिनको एक आदर्श एग्जाम्पल देखा जाता है कि जो अपने एम्प्लॉइज के लिए कितना ज्यादा करते थे। तो मुद्दा ये है दोस्तों कि यहाँ पे जब आपकी कुंडली में छठा और सप्तम भाव का स्वामित्व शनि देवता के पास है और शनि देवता आपको इसलिए पसंद नहीं करते, मेष को इसलिए पसंद नहीं करते, वहां पे बहुत इंपल्सिवनेस है, कर्क को इसलिए पसंद नहीं करते हैं, वो बहुत ज्यादा भावुक हैं, सीधे हैं, और सिंह को इसलिए पसंद नहीं करते क्योंकि इनमें बहुत ज्यादा अहम है। तो यहां पे आपको टेस्ट करा जाएगा कि जब आपको देखेगा कि आपके जो सामने वाले हैं मुसीबत में हैं, क्या आप झुकेंगे, क्या आप कॉम्प्रोमाइज करेंगे या अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वैसा ही रखेंगे, अपनी नाक उतनी ही ऊंची रखेंगे। यहां पे आपकी कहीं ना कहीं जीवन में परीक्षा ली जाए। देखिए अगर हम लोग बात करते हैं कन्या राशि वालों के माध्यम से, देखिए दोस्तों आप लोगों के केस में अगर आप देखते हैं लाइफ में जो भी चैलेंजेस आएंगे वो आपकी जजमेंट स्किल्स के बारे में बताएंगे, क्योंकि देखिए हमारा जो पंचम भाव होता है हमारी बुद्धि का, हमारे विचारों का होता है, छठा भाव हर तरीके के संघर्ष का होता है। तो ये बताता है कि जीवन में जो संघर्ष आते हैं उन संघर्षों के बीच में आप किस तरीके के निर्णय लेंगे, आपकी जो जजमेंट होगी वो कहीं ना कहीं टेस्ट करी जाएगी। और यहीं पे शनि देवता के लेसन आप लोगों के लिए छुपे होंगे कि उससे लाइफ की उन सारी दुर्गम परिस्थितियों से, परीक्षाओं से उभर के आके आप क्या बन जाएंगे, व्हाट यू विल अल्टीमेटली बिकम, इसकी परीक्षा आप लोगों के जीवन में ली जाएगी। देखिए अगर हम लोग बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए, देखिए दोस्तों आप लोगों के केस में आप काफी बार पाएंगे कि जब शनि की 7.5 आती है, देखिए अच्छा आप लोगों के लिए क्या रहता है कि शनि देवता का आपके जीवन में कंट्रोल आपकी भावनाओं में भी है और आपके विचारों में भी है। और अगर शनि देवता एक तुला राशि वाले की कुंडली में अगर मजबूत हुए, तो मैं तो ये कहता हूं कि अगर इंडिविजुअली चंद्र भी अगर उतने मजबूत नहीं है, बुध भी इतने मजबूत नहीं है, पर शनि मजबूत है, तो कहीं ना कहीं लाइफ में आपको पद प्राप्ति, सफलता, पब्लिक डोमेन में आपको कुछ ऊंचाइयां देने में सक्षम होते हैं। पर हाँ, आप लोगों के केस में लाइफ के लेसन इस तरीके से आएंगे कि शनि की 7.5 में आपके जो निर्णय हैं, क्या वो परिवार को जोड़ के रख रहे हैं, क्या आप अपने जीवन में जो डिसीजन ले रहे हैं, बहुत सेफ्टी, सिक्योरिटी, वो सारे लोग जो आप पे आश्रित हैं उनका आप ध्यान रख रहे हैं, या आप ऐसे रिस्क ले रहे हैं कि जहां पे पूरा आपका परिवार जोखिम में, आपकी पूरी जीवन की जो नींव है, जो सिक्योरिटी है, वो तक संकट में आ गई, विपत्ति में आ गई। तो इन सारे एरियाज में कहीं ना कहीं तुला राशि वालों की परीक्षा ली जा सकती है और वहीं पे आपके मैक्सिमम बड़े जीवन के लेसन होंगे। अगर हम लोग बात करते हैं वृश्चिक राशि की, देखिए वृश्चिक राशि के केस में अगर आप लोग देखेंगे, देखिए शनि देवता की जो 7.5 होती है उसमें काफी बार देखा जाता है वो सारी चीजें, वो सारा मैल जो आप अपने भीतर रख के बैठे हैं, वो सारे सीक्रेट्स जो आप अपने अंदर रख के बैठे हैं, वो एकदम से सामने आ जाएं, वो एकदम से एक्सपोज हो जाएं। और देखिए दोस्तों ये भी देखा जाता है कि अगर आपके बर्ताव में काफी एग्रेशन है, काफी कठोरता है और उसकी वजह से आपने काफी लोगों का दिल दुखाया, काफी लोगों का आपने विश्वास तोड़ा, तो इस एरिया में भी शनि ग्रह आपको कहीं ना कहीं जीवन के जो बड़े लेसन है वो आपको सिखाएंगे कि आपका आक्रोश, आपकी जो इंटेंसिटी है, आपके साथ वालों को बहुत ज्यादा क्षति पहुंचा रही है और यहां पे आपको टेस्ट करा जाए। देखिए अगर हम लोग बात करते हैं धनु
राशि के लोगों की। देखिए धनु राशि के केस में जो शनि की साढ़े सती आती है ना दोस्तों, वो इस बात का निर्धारण करती है, मैंने काफी बार देखा है कि धनु राशि वालों को साढ़े सती आते ही कोई बड़ा पैतृक संपत्ति प्राप्त होगी। अब उन्होंने उसका क्या इस्तेमाल करा, क्या उन्होंने उसको पिता का, परिवार की गरिमा का आगे बढ़ाने के लिए उसका इस्तेमाल करा, अपने पारिवारिक वैल्यूज को, या इतना उनके अंदर लड़कपन था कि वो जो पैसा, बड़ा धन प्राप्त हुआ, सारा उन्होंने उसको लुटा दिया या डिस्प्यूट में फंस गया। तो ये जो एरिया कहीं ना कहीं आपका टेस्ट करा जाता है। आपके जो भी निर्णय हैं, जो भी आपके एक्शंस हैं, वो आपके जो कोर वैल्यूज हैं, जिन संस्कारों के साथ आपको बड़ा करा गया है, क्या उस पे खरे उतर रहे हैं नहीं उतर रहे, यहां पे आपको टेस्ट करा जाता है। देखिए अगर हम लोग बात करते हैं मकर राशि वाले जातकों की, देखिए आप लोगों के केस में दोस्तों, आप कितना साढ़े सती के प्रभाव में अपने परिवार के लिए, अपने कुल के लिए करते हैं, कितना योगदान देते हैं, कितना आप उसमें वैल्यू ऐड करते हैं, अपने पारिवारिक संस्कारों की आप कितनी प्रतिष्ठा लेके आते हैं, इस एरिया में कहीं ना कहीं साढ़े सती आपको टेस्ट करती है। और इस एरिया में आपको लाइफ के मैक्सिमम आपके लेसन्स आपके जीवन को प्रभावित करते हैं। ठीक है, अगर हम लोग कुंभ राशि वालों की बात करते हैं, उन लोगों के केस में क्या होता है कि कितना आप समाज का वो वर्ग जिस तक कोई मदद नहीं पहुंचा रहा, जो हम पे बहुत ज्यादा आश्रित है, बहुत निर्भर है, आप अनकंडीशनली, वो सारे लोग जो पलट के आपके लिए कुछ नहीं कर सकते, आप कितना उन लोगों के लिए मदद कर रहे हैं, कितना सेवा भावी हैं। साढ़े सती देखिए, अगर जिसने कुंभ राशि वाले ने साढ़े सती निकाल दी और उसने अगर सेवा भाव नहीं सीखा, समाज सेवा उसने नहीं सीखा, तो आप समझ लीजिए कि आपने साढ़े सती का जो मेन कोर लेसन था, आपने वो नहीं समझा। अगर हम लोग मीन राशि वालों के लिए बात करते हैं, देखिए दोस्तों आप लोगों के केस में होता क्या है कि शनि देवता आपको सही निर्णय कैसे लेने हैं। साढ़े सती के बाद ये बात तो पक्की है कि जो मीन राशि वाले होंगे ना, उनको लोगों को सही जज करना एकदम से आ जाएगा। साढ़े सती अगर मीन राशि वालों की हो गई, उसके बाद वो ये तो बता देंगे चेहरा देख के कि ये इंसान मुझे धोखा देगा या ये इंसान मेरे काम आएगा, ये जो डील है, ये जो कोलैबोरेशन है, ये मेरे को जीवन में उत्थान की तरफ लेके जाएगा या ये मेरे पतन का कारण बनेगा। इन सारे एरियाज में इनको कहीं ना कहीं जीवन के बड़े लेसन मिलते हैं। तो देखिए दोस्तों, मेरे पास समय कम था, मैं अंग्रेजी वीडियो वाली जो मतलब टाइम, उस पे सारा समय काफी ज्यादा निकल गया और स्टूडियो की टाइमिंग होती है। बस हाँ, इसके बाद मैं आप लोगों से अगला जो टॉपिक होगा उसमें हम लोग शनि ग्रह की साढ़े सती की जो 3 फेज होते हैं उनको एक एक करके विस्तृत तरीके से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो इसी तरीके की वीडियोस की समय समय पे अपडेट प्राप्त करने के लिए कृपया करके मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे फॉलो कीजिए। धन्यवाद।